जय शनिदेव। मैं आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं। अपने इस ज्ञान और शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नई जानकारी लेकर के, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज बात करेंगे डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट, रेट्रोग्रेशन एंड कंबस्शन ऑफ द प्लैनेट, मतलब ग्रह की डिग्री वाइज अवस्था क्या है, ग्रह वक्रीय है या मार्गीय है, इसकी अवस्था क्या है, ग्रह कहाँ अस्त होता है और वो कितने रिजल्ट देने के काबिल है, इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहली बात दर्शकों, किसी भी कंप्यूटराइज्ड कुंडली को अगर आप गौर से देखोगे तो हर ग्रह के आगे आपको उस ग्रह का अंश लिखा मिलेगा, यानी उसकी डिग्री लिखी मिलेगी। हर चीज पूरी सृष्टि में अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक ही वो रिजल्ट देती है। अगर ग्रह बहुत अच्छा पड़ा है, उच्च का है या उन साइन का पड़ा है, स्वय राशि है, लेकिन वो तब तक रिजल्ट नहीं देता जब तक उस ग्रह में डिग्री वाइज बल नहीं होता, या इसको और साइंटिफिकली बोल दिया जाए, उस घर में वो कितना ग्रिप कर चुका है उसके रिजल्ट्स वो तब तक नहीं देता जब तक उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बनती नहीं है। आप इसे नोट करने के लिए मेरे पास एक चार्ट बना है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए बनाया है। डिग्रीज नोट कर लीजिए, उसकी अवस्था नोट कर लीजिए, उसके रिजल्ट्स नोट कर लीजिए। डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट है, अवस्थाज ऑफ द प्लैनेट है एंड रिजल्ट्स ऑफ द प्लैनेट है। ये सारे हम ग्रहों की बात कर रहे हैं। ग्रह अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक रिजल्ट देते हैं। उसका निर्धारण महर्षि पराशर ने लाखों साल पहले कैसे किया था वो इस चार्ट में पूरी तरह मैंने आपको दर्शाया है। आपको समझा देता हूं, कृपया आप नोट कर लीजिए इस बात को। अगर ग्रह 0 से 6 डिग्री हो, इसके मध्य में अगर ग्रह कुंडली में लिखा हुआ हो, हर प्लेनेट के आगे, हर ग्रह के आगे डिग्री लिखी हुई होगी, अगर इसके बीच में वो डिग्री लाई करती है तो ग्रह को बाल अवस्था में कंसीडर किया जाता है, यानी वो बचपन में है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है 2, 4, 5 साल का, वो उस अवस्था में है ग्रह। और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो 25% अपने रिजल्ट्स देने के काबिल होता है। अक्सर लोग बता देते हैं कि हाथ की बनी कुंडली देखी जिसमें डिग्री वाइज रिजल्ट आपको पता नहीं लग पाते, उसके बाद आपने बता दिया जी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन इंसान बेचारा परेशान हो जाता है कि मुझे तो रिजल्ट मिल नहीं रहे। द रीजन बिहाइंड इट कि उसकी डिग्री कमजोर है। आप अगर 0 से 6 डिग्री में कुंडली में ग्रह लेकर बैठे हैं तो वो बाल अवस्था में है और उसके रिजल्ट जो हैं वो 25% हो जाते हैं। अगर उससे नेक्स्ट स्टेप में देखूं, ग्रह अगर 6 डिग्री क्रॉस करके और 12 डिग्री के बीच में अल्लाई करे कुंडली में तो वो कुमार अवस्था में हो जाता है। कुमार अवस्था मतलब वो टीन एज में चला जाता है। टीन एज में ग्रह जो है वो 50% या 50% वो रिजल्ट देने के काबिल बनता है। इसके आगे स्टेप में अगर ग्रह 12% से 18% में, 18 डिग्री में हो, 12 डिग्री से 18 डिग्री, तो वो फुल युवा अवस्था में गिना जाता है और उसके रिजल्ट 100% होते हैं। इसका मतलब वो पूरे भाव के सेंटर में ग्रिप कर चुका है और उसके रिजल्ट्स 100% हो गए। वो पूर्णतः अच्छा या पूर्णतः बुरा फल आपको देने वाला है। अगले स्टेप में चलें। अगर ग्रह 18 डिग्री से 24 डिग्री में लिखा जाए या कुंडली में लिखा गया हो तो वो वृद्धावस्था में चला जाता है। उसके रिजल्ट्स जो हैं वो निग्लिजिबल हो जाते हैं। जैसे एक बुजुर्ग आदमी है, उसके रिजल्ट्स कम या ज्यादा हो सकते हैं। अगर बुजुर्ग का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, अगर बुजुर्ग इस काबिल नहीं है तो वो काम नहीं पूर्णतः कर पाता और वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। अगर ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री चला जाए तो ग्रह को मृत अवस्था में गिना जाता है। उसके रिजल्ट्स नील हो जाते हैं। नील क्यों हो जाते हैं? मान लीजिए एक बुजुर्ग 80-90 साल क्रॉस कर जाए तो वो घर वालों की जिम्मेवारी बन जाता है, खुद कुछ भी संभालने के काबिल नहीं होता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे में मैं अगर कहूं कि मेरे घर का एक सदस्य बैठा है, वो घर का सदस्य बैठा है और अब वहां से एक चीज नहीं उठा के ले जा सकते, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो घर का सदस्य अगर 2 साल का बच्चा है तो आप चीज तो क्या बच्चे को भी उठा के ले जा सकते हो। अगर 95 साल का बुजुर्ग है तो भी आप उसको साथ उठा के ले जा सकते हो, या उसको नहीं भी तो वो आपको रोकने के काबिल नहीं रहेगा।
तो हर चीज की एक कैपेबिलिटी होती है और उसके रिजल्ट्स उसी कैपेबिलिटी के मुताबिक ही माने जाते हैं। तो 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था में होता है और उसके 25% रिजल्ट होते हैं ग्रह के। 6 से 12 डिग्री वो कुमार अवस्था में चला जाता है और रिजल्ट्स 50% हो जाते हैं। 12 डिग्री से 18 डिग्री ग्रह फुल माना जाता है युवा अवस्था में और उसके 100% रिजल्ट या पूर्ण रिजल्ट आप कह सकते हो, पूर्ण रिजल्ट वो तभी देता है। 18 डिग्री से 24 डिग्री वो वृद्धावस्था में होता है और वो निग्लिजिबल रिजल्ट देता है, कम या ज्यादा रिजल्ट देता है। 24 डिग्री से 30 डिग्री वो डेड माना जाता है और रिजल्ट्स बिकम्स निल, वो शून्य रिजल्ट देता है। तो दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिए, ये आपके काम आने वाली है, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की नींव है ये। बहुत सारे ज्योतिषियों को ये पता ही नहीं होता कि वो गाइडेंसेस उसके किस हिसाब से चलती हैं। ये गाइडेंसेस उसके रिजल्ट्स में वेरिएबल अच्छे या बुरे होने के निर्धारण करती हैं। ग्रह अच्छा है लेकिन डिग्री वाइज 0 बैठा है, कभी फल नहीं देगा। ग्रह बुरा है तो भी 0 डिग्री बैठा है तो भी वो बुरे फल कभी नहीं देगा। इसका दोनों तरफ से सिस्टम देखना पड़ेगा। बुरा ग्रह कम हो जाए, बुरा ग्रह डेड अवस्था में चला जाए, बुरा ग्रह अस्त हो जाए तो वो रिजल्ट कभी बुरा नहीं देता क्योंकि वो मृत अवस्था में चला गया। अगर अच्छा ग्रह मृत अवस्था में चला जाए तो अच्छा रिजल्ट भी कभी नहीं मिलता। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं अस्त अवस्था की। अक्सर आप कुंडली लेकर जाते हैं पंडितों के पास, पंडित ग्रह की दशा तो बहुत अच्छी बता देता है लेकिन वो ये देखना भूल जाता है कि कुंडली में अस्त ग्रह कौन सा है। अगर अच्छा ग्रह कुंडली में अस्त हो जाए तो वो कभी भी नतीजा देने के काबिल नहीं होगा। अस्त का मतलब क्या है? मान लीजिए रात को 10 बजे मेरे पास कोई गेस्ट चल के आता है, वो मुझे आते ही कहता है सर जी सूरज की गर्मी ने झुलसा दिया, बहुत गर्मी पड़ रही है सूरज की बाहर। तो एक बार मैं सोचूंगा जरूर, यार सूरज तो 10 बजे अस्त हो गया, वो रिजल्ट देने के काबिल बचा कहां, वो रहा कहां रिजल्ट देने के काबिल? वो तो रिजल्ट देने के काबिल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अस्त हो गया है। पृथ्वी उसके दूसरे शोर में घूम चुकी है, वो दूसरे ऑर्बिट में चला गया है, तो उसको बोलते हैं अस्त अवस्था। एवरेजली सूरज के साथ 12 से 15 या 16 डिग्री तक कोई भी प्लेनेट सूरज के आगे या पीछे आ जाता है तो उसे अस्त अवस्था कहा जाता है। वहां ग्रह निल हो जाता है, वो रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता अगर सूरज के साथ 12 या 16 डिग्री के भीतर भीतर आ जाए तो। इससे कम डिग्री हो, मान लीजिए उदाहरण देता हूं, सूरज 10 डिग्री बैठा है, साथ में मंगल 25 डिग्री बैठा है। 25 में से अगर 10 माइनस करोगे तो सूरज और मंगल का गैप रहा 15 डिग्री। इसका मतलब मंगल अस्त हो गया। इस उदाहरण को ध्यान से समझिएगा कि इस मुताबिक मंगल अस्त हो गया, सूरज 15 डिग्री है, बुध 25 डिग्री है, 25 में से 15 माइनस किए 10 डिग्री बचे। इस उदाहरण के मुताबिक 15 डिग्री माइनस किया गया 25 में से तो 10 डिग्री गैप बना, तो बुध देवता अस्त हो गए। तो अस्त का रिजल्ट कभी भी कोई ग्रह नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो सूरज की रश्मि में आकर के अपनी रश्मियां खो चुका है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह चलते हैं, सारे सूरज से रोशनी लेकर चलते हैं। सूरज इसी वजह से सबका पिता माना जाता है। उस पिता का ये फर्ज है कि सबको जीवन दे, वो देता है, इसलिए वो देवता गिना जाता है। देवता का मतलब ही होता है जो दे हमें। तो सूरज सब ग्रहों से रोशनी दे करके उनको जीवन दान देता है। सूरज से ही सब ग्रहों को रोशनी मिलती है। सूरज अपने आप में पूरे ब्रह्मांड का रक्षक माना जाता है। ग्रहों की डिग्री को इस तरीके से नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट वक्रीय ग्रह की। आपने सुना होगा फलाना ग्रह वक्रीय हो रहा है, ये ग्रह वक्रीय हो रहा है। इस दिशा में मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं जो एक आम आदमी को नहीं पता। ज्योतिष विद्या को जानने वाले के लिए बहुत मामूली जानकारी है, लेकिन आप एक लेमैन हो, मैं उस तरीके से आपको शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्रीय नहीं होते। क्यों?
अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना होगा, जो दिन चला गया वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य कभी वक्रीय नहीं होगा, चंद्रमा कभी वक्रीय नहीं होगा, वो सीधा ही चलता है, सदा चलायमान सीधी दिशा में रहता है। राहु और केतु, अब राहु केतु का नाम सुन के कई लोगों को पसीना आ जाता है। क्यों? क्योंकि राहु केतु का डरा इतना ज्यादा डराव बना दिया है उन दोनों को कि वो एक आम बंदा नाम सुन के कांपना शुरू कर देता है। राहु देवता, अच्छा वो कालसर्पियों वाले, ओ भाई मेरे, कालसर्पियों कौन सा घर से आ गया? लेकिन ये भ्रमित करने की चीजें हैं। राहु केतु कभी भी मार्गीय नहीं होते, सदैव वक्रीय ही चलते हैं, मतलब उल्टी चाल चलते हैं। सारे ग्रह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 राशि में चलेंगे, लेकिन ये 8 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, ये उल्टे चलते हैं। वक्रीय चलना, वक्रीय चलने का मतलब ये होता है किसी भी प्लेनेट की इंटेंसिटी या पावर 3 गुना बढ़ जाना। अगर कुंडली में अच्छा ग्रह वक्रीय होता है तो उसकी अच्छाई 3 गुना बढ़ जाती है। अगर कुंडली में बुरा ग्रह वक्रीय होता है या मारक ग्रह वक्रीय होता है तो उसकी बुराई 3 गुना बढ़ जाती है। तो यह समझने वाली बात है कि इंटेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस अप टू 3 टाइम्स इन द केस ऑफ रेट्रोग्रेशन। अगर ग्रह रेट्रोग्रेशन में है तो उसकी इंटेंसिटी 3 गुना बढ़ जाती है, शुभता भी और अशुभता भी। जाते जाते आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। आजकल जन्मदिन का रिवाज है, हमारा समाज है, हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार मिलने वाले अड़ोसी पड़ोसी सारे हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं, पार्टी देनी पड़ती है, केक काटना पड़ता है। बिल्कुल काटिए, खुशी से काटिए, अच्छा है आपके लिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर किसी भी मायने में आपको सही जन्मदिन की आशीर्वाद लेनी है तो आप किसी वृद्धाश्रम चले जाइए। किसी बुजुर्ग को अपनी हैसियत के मुताबिक जो आपका दिल करे, जो आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, उसे कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे के आइए, उसे फल फ्रूट दे के आइए। नहीं मन करता पिंगलवाड़े चले जाइए। नीडी पर्सन है जो, उनको जरूर कुछ दीजिए। जन्मदिन की सही आशीष वो वृद्ध ही आपको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वृद्ध साक्षात शनिदेव है। घर में काम करने वाली, पोछा लगाने वाली, झाड़ू लगाने वाली, बर्तन मांजने वाली, कूड़ा उठाने वाली, ये सारे घर में साक्षात शनिदेव माने जाते हैं। इनको कुछ खिला दीजिए अपनी हैसियत। ये जरूरी नहीं कि बहुत कुछ अच्छा देना है या बहुत कुछ बुरा देना है। जो आपका मन करे, जो आप अफोर्ड कर सको, जो आपका दिल कहे कि हाँ मुझे ये चीज इसको देनी चाहिए या ये चीज इसकी जरूरत की है, ये चीज इसके लिए अच्छा फल दे सकती है, ये इससे मुझे आशीष मिलेगी, वो चीज दीजिए आप। उससे आपको काफी अच्छा फल मिलेगा। जितना मर्जी ग्रहों का पाप प्रभाव हो, चाहे राहु केतु सर पे नाच रहे हो, सच्चे मन से किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को खुश कर दोगे, किसी वृद्ध की आशीष ले लोगे, उसके आगे नमन कर दोगे, उसे चाहे वो आपको जानता हो या ना जानता हो, उसके मुंह से निकली हुई आशीष आपके लिए एक रामबाण इलाज की तरह होगी। वो आपके जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में सहायक होगी। अक्सर कभी एक्सीडेंट होने वाला है, ओ जी ये दिता आशीर्वाद ही दिता लिया, कोई आगे आ गया। वही आशीर्वाद होता है जो किसी वृद्ध का आपने लिया है। आज इस सारी चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हुआ, वक्रीय, मार्गीय ग्रह, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी और कंबस्शन, आज की चर्चा में मैंने आपको यह समझाया। आज की चर्चा को फाइनली टच देता हुआ, सूर्य चंद्रमा वक्रीय नहीं होते, राहु केतु मार्गीय नहीं होते। 12 से 16 डिग्री के आसपास अगर सूर्य कोई ग्रह आ जाए तो वह अस्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वक्रीय ग्रह की इंटेंसिटी 3 गुना बढ़ जाती है। ये चीजें लिख लीजिए, ये चीजें याद कर लीजिए, आपको कुंडली एनालाइज करने में बहुत हेल्प करेंगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने वृद्धों की सेवा करना, या आप पिंगलवाड़े में जो चीज श्रद्धा मुताबिक दान दे सको वो चीज कीजिएगा। मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हुआ मैं मंगल कामना करता हूं, आपका दिन मंगलमय और शुभ हो, और शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।